Hi, good afternoon everyone. I am Sonal Goel. I am 2008 batch IS officer. I am here today before you. We'll discuss some issues relating to mental health, depression, and also, if there are anything general queries, so we may also like to, we may discuss here. So I am just waiting for RJ Karan to join. And once he joins, then we'll start the session formally. Hello ma'am, good afternoon. Yeah, hi. Hi, Karan. जी मैम, स्वागत है आपका इंस्टा टॉक्स इस आरजे करण के अंदर, पावर्ड बाय लॉकडाउन, पावर्ड बाय कोरोना वायरस, पावर्ड बाय क्वारंटाइन, पावर्ड बाय आइसोलेशन, पावर्ड बाय आत्मनिर्भर भारत एंड पावर्ड बाय बायकॉट चाइना. कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? बिल्कुल. या आई कैन हियर. जी. तो मैम, मेरा सबसे पहला सवाल है जो इस सेशन से बहुत ज्यादा रिलेटेड है. तो मेरा पहला सवाल है जिसको बहुत बार यूपीएससी के एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, बहुत बार इसको कौन बनेगा करोड़पति के सेट के ऊपर भी पूछा गया है. तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ आर यू? सो आई एम वेरी फाइन, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट. या तो मैंने इसको इन सब चीजों से रिलेट इसलिए किया क्योंकि जो हमारा आज का सेशन है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है. जो लोग क्या करते हैं, अगर उनसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, तो वो बता तो देते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है वो सब चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो अपने दोस्तों तक को नहीं बता सकते. तो वो सब जो है मेंटल हेल्थ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है. तो इसी वजह से मैंने इसको स्टार्टिंग में ही रखा कि आवारी को किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए. जी, आपका क्या मानना है इस बारे में कि लोगों को इस तरह से करना चाहिए? क्योंकि हम जब भी किसी से पूछते हैं कि हाउ आर यू, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते, इसका रीजन क्या हो सकता है? व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, तो शायद आज भी ये कहीं ना कहीं एक टॉपिक ऐसा है जिसको हम उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं सोसाइटी के अंदर, that this may also be an issue. Like we are always talking about physical health कि उनको हार्ट एलिमेंट है या उनके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, और if he or she has a kidney ailment, right? इस तरीके की एलिमेंट्स सुनते हैं. But when we are talking about mental health, so this is one thing. अगर एकदम से अगर कोई बोलेगा कि I am into depression या I am not feeling good, so people will not take it seriously. I mean, वो समझेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, परेशान मत हो, उदास मत हो, you don't be worried, things would be okay. So this is the kind of thing which we have been facing. So what I mean to say is that there is a requirement that we understand that mental health is also equally important, as important is the physical health. एंड जब हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा बिहेवियरल और इमोशनल वेलबींग सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है. इमोशनल वेलबींग और इमोशनल क्वेश्चन के बारे में जो है उसके बारे में हम इसके बारे में समझें और इसके बारे में हम बात करें. और जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका भी कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं. मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मैं वो आपके क्वेश्चन मैम तक बिल्कुल पहुंचा दूंगा, तो आपको अपना सोल्यूशन मिल जाएगा. जी बिल्कुल. हाँ, तो ओके मैम, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि लोगों ने जो है डिप्रेशन को भी मेंटल हेल्थ इशू मान लिया है, लेकिन वो इसका एक पार्ट है, ना कि वो पूरा मेंटल हेल्थ इशू है. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि थोड़ा सा सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, डिप्रेशन उसका एक टाइप है. So if we talk about mental health, so mental health talks about the cognitive, behavioral and emotional well-being. तो cognitive, इमोशनल एंड बिहेवियरल वेलबींग, इन तीनों चीज़ों का जो कंपोनेंट है वो मेंटल हेल्थ बेसिकली होता है. और अगर हम WHO की डेफिनेशन से जाएं तो इट सेज दैट मेंटल हेल्थ इज मोर देन जस्ट द एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. मतलब अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है दैट ही और शी इज मेंटली फिट, राइट? सो इट इंक्लूड्स द ओवरऑल हैप्पीनेस एंड इट इंक्लूड्स द ओवरऑल वेलबींग. अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, सो इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू आवर इमोशनल क्वेश्चन. जो पहले अगर हम स्कूल में जब मैं थी तो हम वी यूज्ड टू काइंड ऑफ बेसिकली रीड अबाउट IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, राइट? तो उसके बारे में ज़्यादा बात की जाती थी. बट अब जो है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल क्वेश्चन, इसके बारे में भी बात की जाना शुरू हो चुकी है. सो this EQ is moving forward, and now we are
talking more for emotional intelligence and emotional quotient. Yeah. जी बिल्कुल ओके मैम सो आपके अकॉर्डिंग इन सब के डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और इसके रीजंस क्या क्या है रूटीन में अगर हम ये देखें कि डिप्रेशन कैन बी एट एनी स्टेज, आई मीन एट एनी स्टेज, एट एनी एज. A young child, जो इनफैक्ट आई हैव 2 kids, so my younger one is like 1 year old and my daughter is 7 year old. तो जो डिप्रेशन है वो किसी भी एज में और किसी भी कारण से हो सकता है. सो इट इज़ अ माइंड सेट. It's a mindset which is basically is determining whether the person is into depression or not. And school में भी हम देखते हैं कि even at the age of when the kids are in school, so even 6th onwards up to 12th, because of the competitive examination pattern जो है, and the way now questions are being designed, and जो competition इतना आ गया है, especially in the studies, when we're talking about higher studies also, so this kind of competition is there. So when this thing is there, so of course that that pressure is there, and an individual may take it in a positive way, or an individual may take it in not a positive way and take it in fact it is a pressure. So वो प्रेशर अगर ले लेते हैं तो बच्चे स्कूल में भी हमने देखा है कि काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स टू सुसाइड इवन ड्यूरिंग स्कूल एंड बोर्ड एग्जामिनेशन भी होने लगे हैं. वी हैव रिसेंटली, मतलब लास्ट एटलीस्ट 4-5 सालों में तो केसेस ऑल थ्रू आउट द कंट्री हैव बीन इंक्रीजिंग. इफ वी टॉक अबाउट द केसेस फॉर अटेम्प्ट टू सुसाइड या डिप्रेशन में आ जाना बच्चों का. सो इसीलिए अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे स्कूल्स में दे आर हैविंग दी साइकोलॉजिस्ट or the teachers who are talking about mental health even at the school level, especially for 11th-12th के बच्चे जो board examination के बच्चे हैं उनके लिए. Then once we move forward then toward as the individual progresses in the career, so career में there are so many pushes, there are so many pulls, and then even during married life, an individual, whether it is a male or a female, both may face some kind of a mental unhealth, or some kind of a disorder. And it is not restricted, I think it is not restricted to any kind of a profession. It is not restricted to any kind of service, and it may be in any age group and with anybody irrespective of the gender. And one more thing, जैसे आपने जो मेरे से पूछा कि डिस्ट्रेस के या डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं. So symptoms can be that that the person is not talking to the family. One reason can be especially in the kids की जो age group है, teenage की जो age group है, उसमें जो है they may not be talking to their family, they may not be discussing things with their friends. He or she may be confined to a room. और हम ये भी देखते हैं कि वो जो रेगुलर अगर उनके कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं उनसे जो बात करते थे उसमें एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. ही और शी इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, एंड खाना कम खा रहे हैं, दे आर नॉट ईटिंग एज पर whatever is their routine food habits. Or some people may even eat more when they are in tension. Some people may even eat more. There are sleep disorders. So mentally if they are not fit, so they may have sleep disorder. मतलब रात को जल्दी उठना या लेट नाइट, they are not able to concentrate on studies. So ये जो mixed चीज़ें हैं, they are all kind of depression. And I feel कि अगर especially teenage group में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है that we have a look and we have a focus on our kids. और अगर इस तरीके के कोई भी symptoms हमें देखने को मिल रहे हैं बच्चों के अंदर, we give them that care and affection and we talk to them. It is very important to have a conversation with anybody in the family who we feel is going through that phase. मैम एक कमेंट के अंदर एक क्वेश्चन पढ़ा था मैंने. माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट वे टू इंप्रूव मेंटल हेल्थ कंडीशन. सबसे बेस्ट तरीका क्या है? Best, there is no sure shot or a best method, so it actually depends on the individual. I would like to say that you have some hobbies. Everybody has some interest in life. किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है, somebody likes to read books or newspapers. So जो भी आपका हॉबी है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ आगे डेवलप करें.
so that you are able to carry it throughout your life, something or the else which is able to relax your mind and mindset during that time period, that is very important. तो ये जो आपने जो बात पूछी कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका आई थिंक ये है कि आप पॉजिटिव रहें। तो पॉजिटिव रहे तो मेंटल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। तो पॉजिटिव कैसे रहेंगे, अब ये बात सोचनी है कि हाउ विल यू बी पॉजिटिव। सो यू कैन बी पॉजिटिव बाय टॉकिंग टू योर फैमिली, बाय टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, by having time spent on your hobbies, moving around, or maybe writing a book, reading a book. All these things will ultimately help you balance whatever are the pressures or the tensions, right? जी। ओके, तो जिसने भी क्वेश्चन पूछा था हो सकता है उनको आंसर अब मिल गया हो। ओके मैम, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये, जो कोई भी इस दौर से गुजरता है वो अपनी प्रॉब्लम किसी को बता नहीं सकता या फिर वो बताने से कतराता है, तो हम लोगों को एडुकेट किस तरह से करें कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद से ही अपने दोस्तों को या फिर अपनी फैमिली को बताए, ये कैसे किया जा सकता है? सो यही मैंने बात जो शुरुआत में बोली कि अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू नो वी ऑल हैव टू स्प्रेड दैट वर्ड दैट मेंटल हेल्थ इज नॉट, मेंटल हेल्थ को अच्छी तरह से पॉजिटिविटी में रखना, हमें खुश रहना, बीइंग हैप्पी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और अगर किसी को कोई इशू है तो देर इज नथिंग टू वरी, आई मीन इट इज नॉट अ डिसऑर्डर एंड इट हैज नथिंग टू रिलेट टू द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। दीज आर ऑल फेजेस, so there are phases of ups and there are phases of lows in life, और ये जो phases हैं, nothing is permanent, not even a good phase is permanent and neither a bad phase is permanent. So both these phases are kind of interchanging, कभी अच्छा time भी आएगा, बुरा time भी आएगा। So what I mean to say is that we should speak, और स्पेशली टीनेज में जो बच्चे हैं वो शायद नहीं बताते हैं अपनी प्रॉब्लम अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को। सो इट इज़ अप टू द पेरेंट्स ऑल्सो टू एक्ट एज फ्रेंड्स एंड गार्जियंस फॉर देयर किड्स। टीचर्स को भी यही हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि वो भी इस तरीके से निगरानी रखें बच्चों पे। और काफ़ी स्कूल्स में अब हम देख रहे हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट बोथ स्कूल्स आर हैविंग द काउंसलर्स or the psychologist in their schools, so they have these counseling sessions regularly. उससे भी क्या है that it helps out, and similarly जितना भी हम बात करेंगे इस इशू के बारे में सोसाइटी के अंदर, I think that awareness level would increase and that will kind of help each other. Yeah. जी जी। ओके मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आजकल कुछ पिछले 2-3 सालों से डिप्रेशन को ट्रेंड बना दिया गया है। एक लोगों ने इसका मतलब ही चेंज कर दिया। अगर किसी को हल्का सा सिरदर्द भी होता है तो उसको लगता है कि यार ये तो डिप्रेशन का सिम्टम है। तो लोगों को इन सब चीजों के लिए किस तरह से अवेयर करें कि उनको कैसे पता चले कि यार इसको एक एजुकेशन का सिस्टम बना दिया जाए कि डिप्रेशन ये होता है, आप जो सोच रहे हो वो गलत है। इस पे किस तरह से अमल किया जाए? frankly, I am not an expert on this. I am not an expert on mental health. But ये ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी कि जो हमारा आपने जो बात कही डिप्रेशन, सो डिप्रेशन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द ओवरऑल मेंटल हेल्थ और द ओवरऑल मेंटल हैप्पीनेस। अगर किसी को डिप्रेशन है, इट डज नॉट मीन दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसऑर्डर और अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट विच कैन नॉट बी क्योर्ड। डिप्रेशन तो किसी को किसी भी टाइम हो सकता है। एग्जाम में नंबर कम आए, ही कैन बी डिप्रेस्ड। अगर ऑफिस में किसी कलीग का प्रमोशन हुआ, खुद का नहीं हुआ, वन कैन बी डिप्रेस्ड। इवन in my office life we get depressed. There are sometimes many issues which we are not able to handle as it could have been in a better way, so that kind of things come, but one should not feel that अगर किसी को डिप्रेशन है तो वो बीमार है। डोंट फील लाइक दैट। इनफैक्ट इट शुड बी टेकन लाइक दैट कि अगर वो उसको डिप्रेशन है तो उसको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं उससे बाहर आने में। दिस शुड बी द माइंड सेट। हम कैसे उस आदमी की उसके हाउ डू वी हेल्प दैट कंसर्न इंडिविजुअल और द पर्सन so that there is positivity in the society. That is very important. And I have seen now actually various even civil society organizations are based in various parts of the country. They are actually having these kind of sessions. They are visiting schools, they are visiting some RWA societies. वहाँ पे जाके overall mental health awareness के ऊपर वो कर रहे हैं।
इनफैक्ट जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में भी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, so even they are actually having a series of programs for mental health, and especially during COVID-19 भी अब मैं बोलना चाहूँगी कि because there has been a change in the way people have been living earlier. So prior to April, if we say prior to March, April, there was a little bit change in the way people were living. So people were going to office, they were meeting their friends, they were hanging around. और अब जो है, अब सिचुएशन इतना चेंज हुआ, लाइक 4-5 मंथ से दे आर एट होम, या अगर जा भी रहे हैं ऑफिस, तो इट इज़ अ रिस्ट्रिक्टिव काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट. इट इज़ विद ऑल दी प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग इनफैक्ट, और अभी भी बाहर घूमना उतना नहीं हो रहा है. So, and we are also seeing, it is very strange that we are seeing a rise in the cases of domestic violence against women. So if we see the overall figures of the cases which have been registered at various police stations across the country, so there is a rise in the cases for domestic violence against women. So that means that there is some frustration which is building up in the society, and this frustration is kind of leading to all these incidents to happen, right? So during especially this COVID-19 pandemic, the new normal has become little bit difficult for people to accept. बट साथ ही साथ इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी ये आया कि जो टाइम फैमिली के साथ में अब जो स्पेंड किया है सबने, including me myself, the time which we have been able to get with our family, with our kids, with the spouses, that I think was kind of never done in the last few years at least. And some relations have been revisited, and there is a kind of realization that बहुत कुछ ऐसा था जो शायद लाइफ में हम एज अ फैमिली मिस कर रहे थे, और अब वो मिला है, राइट? So it is a plus and a negative both, but it is up to the individual or the concerned society how we take it up. Yeah. So ma'am, as you said that you also spent your time with your family, तो कुछ एक लोगों ने क्या किया, अपने अंदर कुछ नई हैबिट्स डेवलप की इस लॉकडाउन के अंदर, चाहे वो कुकिंग की हो, चाहे रीडिंग बुक्स की हो, या फिर चाहे सफाई की ही क्यों ना हो, तो आपने अपने अंदर कुछ नई हैबिट डेवलप की इस तरह की? Actually हमारा तो क्या था कि being part of the administration, we were almost working. I mean, it was never कि we are not working उसमें, और इनफैक्ट हमारा जिम्मेवारी, I would say that थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज भी हुआ, बिकॉज लोअर लेवल स्टाफ नहीं आ रहा, एंड द ग्रुप सी ग्रुप डी एम्प्लॉइज का, क्योंकि देयर वाज अ रोस्टर व्हिच हैड टू बी फॉलोड, एंड उनका आने में भी प्रॉब्लम, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनिशियली 3 महीने चला ही नहीं, तो दे कुड नॉट बी ट्रैवलिंग टू द ऑफिसेज. सो विद द मिनिमल स्केलेटल स्टाफ वी वर ऑपरेटिंग. तो उसमें क्या हुआ कि हमारा वर्क प्रेशर इनफैक्ट थोड़ा बढ़ भी गया, बिकॉज जो फॉलो अप करना होता है, लेटेस्ट ड्राफ्टिंग एंड ऑल्सो ऑल दैट काइंड ऑफ वर्क काइंड ऑफ इंक्रीज्ड. बट यस, ऑफ कोर्स जो फैमिली टाइम है वो इंक्रीज थोड़ा सा हुआ. और जो आप बात आप कर रहे हो कि कुछ इंटरेस्ट डेवलप किए, सो आई हैव बीन डूइंग माय एक्सरसाइज, योगा, एरोबिक, जुम्बा. सो आई थोड़ा इनिशियली थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, बट देन आई रिज्यूम्ड दैट, वो मैंने किया. And I have recently resumed my, I have an interest in dance, so I recently assumed interest in that. In Kathak I started, so it was after a long time, after many years in fact, I started that, having some dance session again at my own place, मेरे घर पे अपने आप ही, and aerobics and Zumba and yoga, all these things, and of course cooking मेरी hobby है. From class 6 I had this in my school, but क्या होता है कि you don't get time some day to cook for the family. So अब जितने भी special occasions रहे during this lockdown period, so मेरी family में my both kids birthday, my marriage anniversary, my husband's birthday, everything came into during these 3-4 months. So there was no option to go out or to have something ordered. So sare, everything was made at home. So I made cakes for the family, and jo bhi that kind of snacks, and that all cooking also kind of revived. So all these things, and we enjoyed also. Yeah.
Okay, okay. And your family also helped you in sweeping, mopping, all things, because people were not coming, transportation was not there, so uh, Yeah, you, it's a joint responsibility. It's yeah. a joint responsibility. Yeah, so Okay, okay, we have been kind of able to manage. Yes. okay, okay, okay. और मैम, एक बात कही जाती कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। आपने भी कहा था कि यू आर आल्सो डूइंग एक्सरसाइज एंड ऑल, तो ये किस तरह से हेल्प करती है सब चीजें, या फिर डांसिंग करना या फिर अपने अंदर किसी हॉबी को डेवलप करना, ये सब किस तरह से हेल्प करती है आपको डिप्रेशन को इग्नोर करने में? ये सब किस तरह से हेल्प करती है चीजें? So as I mentioned earlier, and we are all aware of कि जो नेगेटिविटीज हैं बॉडी के अंदर, जो नेगेटिविटीज हमारी माइंड के अंदर है, Yeah, at some point or the other you need to release them, right? yeah, And if you are having these kind of interests, whether it is exercise or whether it is yoga, whether it is meditation, for that matter, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत ज़्यादा फोकस दे रहे हैं अबाउट फिटनेस, फिट इंडिया मूवमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ने किया, हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स हैं जो चाहे वो फीमेल स्पोर्ट्स स्टार्स हो, मेल स्पोर्ट्स स्टार्स हो, they are also encouraging the society to come forward and adopt sports in their life, adopt fitness in their daily routine. And I think this is the reason why we are now seeing, even मेरे social media handles पे भी कई लोग अपना videos भेजते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. They even the young girls are making their yoga videos, exercise videos, and they are sharing with me. So it is very it gives me so much happiness that yes, people are realizing this. क्योंकि अगर वो एक आधा घंटा भी, 1 घंटा भी आप अपने आप को देते हैं पूरे दिन में, काइंड ऑफ यू आर रिजुविनेटेड, यू आर विद योर ओन सेल्फ, और जो एक yeah, कनेक्ट है बॉडी का विद योर माइंड एंड सोल, आई थिंक दैट कनेक्ट यू आर एबल टू एस्टैब्लिश. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. और वो हम चाहे कितने भी बिजी हों, आई फील कि अगर वो कम से कम आधा से पौना घंटा हम अगर पूरे दिन में दें अपने आप के लिए, so you are not selfish, in fact you are doing justice to your own body, you are doing justice to your own internal system which is making you operate and work in office or at home, जी, right? या, ओके, ओके, ओके. और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि बहुत बार क्या होता है कि अभी जो लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से कुछ लोग अपने घरों से दूर थे, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर जॉब करने वाले हो, वो अकेला सा पड़ गए थे. उसकी वजह से भी उनके अंदर डिप्रेशन का एक माहौल, क्योंकि वो अकेले रहने के बाद क्या इंसान बहुत कुछ सोचने लगता है. मैं इस चीज को भी थोड़ा दरकिनार करता हूँ कि जैसा लोग कहते हैं कि हमें खुद से बातें करनी चाहिए, लेकिन हम सोचना कहाँ से शुरुआत करते हैं और हम पहुंच किस पॉइंट पे जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है. आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप किसी चीज को लेकर आपने सोचना शुरू किया, लेकिन वो पॉइंट आपका कहीं रह गया और आप सोचते सोचते कहाँ पहुंच गए. Yeah, तो very right. इस ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए? इसका क्या आपको सॉल्यूशन लगता है? हमें जड़ को पकड़ के रहना So चाहिए? I think जो फर्स्ट पॉइंट जो आपने बोला, फर्स्ट पॉइंट आपने बोला कि लॉकडाउन में हम अपनी फैमिली से या उनसे दूर हो गए, राइट? आई डू एग्री. जैसे पहले भी मैंने बात की कि हम अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल रहे हैं. अब 4-4, 5-5 महीने हो गए कि जिनसे हम मे बी वंस अ मंथ मिलते थे, उनसे नहीं मिल रहे हैं. वी आर अवॉइडिंग गोइंग टू पब्लिक प्लेसेस, वी आर नॉट गोइंग टू एनी रेस्टोरेंट, होटल, वी आर नॉट विजिटिंग, इवन दो गवर्नमेंट ने अलाउ अभी कर दिया है. But people are also having those self-restraint. Even in Gurugram, I have seen that even though permissions were given, malls भी open है. But personally, मैंने भी अभी तक visit नहीं किया for purpose of any shopping. Of course, for inspection and all we have been visiting, but not for personal level पे नहीं किया है. So what I want to say is कि ये जो kind of self-restraint है, ये हमने अपने लिए create किया, बहुत अच्छी बात है. और ये जो एक कोविड-19 पेंडेमिक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ थिंग विच अ ह्यूमैनिटी हैज नेवर काइंड ऑफ विटनेस्ड अर्लियर. एटलीस्ट मेरे लाइफ टाइम में, हमारी जनरेशन के लाइफ टाइम में हमने कभी भी इस बात को देखा नहीं, हमने कभी सोचा नहीं ऐसा कुछ होगा, दैट वी वुड हैव दिस काइंड ऑफ अ पेंडेमिक हिटिंग अस, जिसका ओरिजिन कैसे हुआ ये क्लियर नहीं हो रहा, इसकी वैक्सीनेशन अभी तक अवेलेबल उस लेवल पे नहीं है, एंड हाउ इट इज ट्रांसमिटिंग ऑल्सो इट इज़ नॉट क्लियर, एंड मेनी कोविड पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक, इवन कुछ नहीं भी है फिर भी उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है.
it's a kind of a mystery which has been created for us as human beings, right? So अगर ये इस तरीके का कुछ हमारे लिए कुछ environment create हुआ तो I think इसको हम सोचें कि इसको इतना ज़्यादा नेगेटिव ना लेके let us try and accept it as law of mother nature and उसमें बेस्ट क्या कर सकते हैं उसमें बेस्ट क्या कर सकते हैं लाइक आई हैव सीन माय सिस्टर she's a chartered accountant. She was working, so during this time they was work from home, and she also has 2 kids, so kids ki online classes. So online classes even for my daughter, they are not that easy to attend every day, because internet connectivity, all those issues are there. Then they have home assignments also. So then my sister revived her hobby like painting. She's very good in drawing, sketching, painting, right? So she revived that. And similarly, I have seen many people in Gurugram, in fact, in various parts of Haryana. तो डिपार्टमेंट ने भी कुछ कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए. इवन व्हेन आई वाज इन GMCBL, तो सिटी बस सर्विस से हमने भी कंपटीशन मदर्स डे पे ऑर्गेनाइज किया. That you share your best selfie or best picture with your mother, and you share with us, and we then kind of felicitated them online, right? Online appreciation certificates हमने दिए. So this kind of initiatives बहुत सारे हुए कि online you share your stories, you make some good painting, you share with us. So इस तरीके का जो भी initiatives है, so इसमें सोसाइटी ने देखा कि these virtual kind of connections, so these virtual जो आज हम जो सेशन कर रहे हैं, लाइव सेशन कर रहे हैं, so ये जो लाइव सेशन जो है ये पहले इतना ज़्यादा नहीं थे, but now everything is happening over internet. Webinars हो रहे हैं in fact, and we are meeting people virtually more or less. Even birthday celebrations are happening over these virtual meets only. फैमिली भी जो है वो कनेक्टेड होती है थ्रू अ वेबिनार और समथिंग लाइक दैट. तो ऑनलाइन गूगल मीट और व्हाटएवर हाँ, शादियां भी होने लग गई. इनफैक्ट इवन द रिंग सेरेमनी और द एंगेजमेंट सेरेमनी वो भी हो रही है. सो व्हाट आई मीन टू से इज कि जो सोसाइटी में जो न्यू नॉर्मल है, दैट वी ऑल आर एक्सेप्टिंग, एंड इट इज़ गुड दैट वी आर एक्सेप्टिंग. और इसी को पॉजिटिवली हम इसके अंदर अपना टैलेंट क्या रिवाइव करें, सो दैट वी ऑल एज ह्यूमन बीइंग्स कैन थिंक ऑफ. एंड समवेयर आई रेड a quote written somewhere about lockdown, that if an individual is not able to develop or relocate any new interest in life during lockdown, then he or she never had paucity of time. That means that he or she never had that कि टाइम नहीं मिला. So this is not the thing. What is lacking is your interest in your own self or your interest in life. If during this lockdown period also अगर किसी ने नया कुछ हॉबी नहीं डेवलप किया या पुराना कुछ करते थे उसको रिजुविनेट नहीं किया, so you don't have a right to complain that you don't have time. The only issue might be that you are not having interest or a real motivation to get the things revived of what you like and what you don't like in life. This is somewhere I read and I found it so much practically. Yeah, बिल्कुल. Let me tell about myself. मैंने भी कुछ ऐसी आदतें अपने अंदर डेवलप की, जिससे मैंने कुकिंग करना सीखा है, जो मुझे पहले बिल्कुल नहीं आता था. शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आई, लेकिन उसके बाद में हो चुका था. और इसी के साथ में रीडिंग बुक्स, मैंने बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ी इस लॉकडाउन के अंदर, बहुत सारी बुक्स पढ़ी है. मुझे आदत पहले थी लेकिन मैं उतना नहीं कर पाता था, तो लेकिन अभी मैंने लॉकडाउन में काफी अच्छा टाइम मिला, क्वालिटी टाइम जिसे मैं कहूंगा, और अच्छी खासी आदत मैंने अपने अंदर डेवलप कर ली है बुक्स भी पढ़ने की. जी बिल्कुल. ओके. सो मैम, मेरा नेक्स्ट ये एक पॉइंट है कि जो भी कोई अगर डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो हमें उसके बारे में ये देखना चाहिए कि उसको खुशी किस चीज में मिलती है. छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए. जैसे मुझे एक एग्जांपल देने दीजिए. एक मेरा फ्रेंड है जो कुछ वक्त पहले डिप्रेशन से गुजर रहा था, तो मैंने उस जानने की कोशिश की कि उसको छोटी छोटी किन बातों में खुशी मिलती है. तो मुझे पता लगा कि उसको टिकटॉक वीडियोस बनाने में अच्छा मजा आता है, उसको घूमने में, गाड़ी में घूमने में अच्छा मजा आता है. तो मैंने उसके साथ में वो चीजें की, तो उसने बहुत पॉजिटिव तरीके से इन पे रिएक्ट किया और बहुत ज्यादा हेल्प हुई उसको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए. तो आपका ऐसा मानना है कि जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बन जाती, हम
छोटे छोटे एंटीडोज जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो एंटीडोज देने चाहिए एज ए एग्जांपल अगर उसको ले तो। या डेफिनेटली whatever Yeah. छोटी छोटी चीजें भी, जैसे किसी को गार्डनिंग पसंद है जी जी एंड जी गार्डनिंग पसंद है, वन कैन हैव प्लांट्स घर में सबके थोड़े बहुत तो होते ही हैं, तो जी जी डेवलप इंटरेस्ट इन दैट। या किसी को गाना सुनना पसंद है, सिंगिंग पसंद है, एवरीथिंग, Yeah. एनी स्मॉल थिंग, एनी बिग थिंग will actually make you positive and make you sail out through this phase. And especially हमारी फैमिली में many families have elder people living with us, right? तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनके लिए भी दिस फेज इज़ नॉट दैट इजी। टेम्पल जाने की उनको आदत होती है, सत्संग में जाने की जी आदत होती है, दे आर नॉट एबल टू सोशलाइज एंड डिस्कस देयर इश्यूज, डिस्कस देयर माइंड विद पीपल अराउंड। तो उनकी भी बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी जो है, एंड बिकॉज दे आर वल्नरेबल ऑल्सो फॉर जी COVID-19, so there is an age group which is more vulnerable. So since they are more vulnerable, they can't move out, they are generally restricted at home. तो उसके लिए भी this is very much important that we take care of them. या और मैम कहीं ना कहीं हमारा फर्ज बनता है कि अगर हम किसी को अपना दोस्त बोलते हैं तो हमें उसकी बातों को सुनना चाहिए, हमें उससे पूछना चाहिए कि तुझे कोई प्रॉब्लम है या नहीं, अपने फैमिली मेंबर से। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं पूछना, क्योंकि आगे से कोई इंसान नहीं बताता, आगे से बताने में शर्माता है। हर कोई इंसान किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम से गुजरता रहता है, चाहे वो मैं हूँ या फिर आप, किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम हर किसी को होती है। तो हमें Yeah. आगे से पूछना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए इसके लिए। लेकिन लोग ये करते नहीं, और लोग ऐसा भी करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम बताता भी है तो उसको इग्नोर करने लगते हैं कि यार मैं ऑलरेडी खुद भी प्रॉब्लम में हूं तो तेरी प्रॉब्लम क्या सॉल्व करूंगा। So this is a kind of a give and take kind of a thing. If you Yeah. listen to them, of course, you can also share. And this Yeah. sharing and caring in society is very much important. And if we are, having this kind of a sharing, caring kind of a thing, of course, it helps, Yeah. Yeah. Karan ji, I think in the chat, many people are writing about IAS examination or UPSC or the Yep. I examination, also competitive yeah. exams. I Yeah. also seen. Yeah. So many people are asking. So shall we discuss something a little bit about that? बिल्कुल। Yeah. बिल्कुल मैम, बिल्कुल, sure. Yeah. So okay, let me to all the viewers, let me tell my background in brief. So I belong to 2008 batch of the IAS, and my cadre is Tripura. I am on deputation to Government of Haryana right now. और अगर मैं अपना बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मैंने 2003 में मैं ग्रेजुएशन जब कर रही थी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और मैं उसके साथ में CS भी कर रही थी, आई वॉज डूइंग माई CS, सेकेंड स्टेज मेरा हो गया था ग्रेजुएशन के साथ। उस टाइम में मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा, एंड आई केम अक्रॉस सिविल सर्विसेज एज अ प्लेटफॉर्म which enables an individual to work for the society and contribute towards the nation building, right? तो मैंने थर्ड ईयर में डिसाइड किया ग्रेजुएशन के कि आई विल काइंड ऑफ अपीयर फॉर सिविल सर्विसेज। इनिशियली मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स को थोड़ा सा ये हुआ कि क्योंकि दिस एग्जाम इज़ वेरी टफ एंड देयर आर वेरियस इश्यूज विच फाइनली डिसाइड अ सिलेक्शन, और सिलेक्शन के बाद अगर ऑल इंडिया सर्विस में आता है तो कार्डर सिस्टम रूल करता है। सो ऑल दिस एप्रीहेंशंस वर देयर, बट देन व्हेन दे ऑल अलाउड मी, तो मेरे फादर ने ये भी मुझे सजेस्ट किया कि आई शुड हैव अ प्रोफेशनल करियर बैकअप, बिकॉज सिविल सर्विसेज में ये नहीं होता है, श्योरिटी नहीं होती है। तो 2004 में मैंने अपना CS कंप्लीट किया। उसके उसी साल में मैंने आई अपीयर्ड फॉर LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आई टुक एडमिशन इन LLB, और LLB एग्जामिनेशन में मेरा क्लियर हो गया। तो मैंने लॉ शुरू कर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ मैंने सिविल्स की तैयारी शुरू करी और मैंने IAS की प्रिपरेशन शुरू करी, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू करी। सो इट वाज इन 2004 से लेकर 2007-8 तक कि मेरा ये तीनों चीज़ें पैरेलल चला, IAS की तैयारी, देन दिस माय जॉब एज CS, पार्ट टाइम जॉब था, एंड माय LLB। 2007 में मेरा LLB कंप्लीट हुआ, एंड मेरा सेकेंड अटेम्प्ट जो था वो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में आई गॉट ऑल इंडिया 13th रैंक इन माय सिविल सर्विसेज, एंड देयरफॉर माय बैच इज 2008। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा मेंस लिखा था मैंने, इंटरव्यू कॉल नहीं आया था,
एंड जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, आई वॉज वेरी मच डीमोटिवेटेड, जो हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। तो मैंने ये अपने आप को ये किया, टारगेट दिया कि दिस जो नेक्स्ट अटेम्प्ट मैं लिखूंगी, दैट वुड बी सच एन अटेम्प्ट दैट आई शुड नॉट हैव एनी ग्रज ऑन माई ओन सेल्फ दैट आई डिड नॉट परफॉर्म माई बेस्ट, आई डिड नॉट डिलीवर माई बेस्ट। मैं अपना बेस्ट दूंगी, ये मैंने सोच के एग्जाम की तैयारी की, एंड थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस माय ऑल एफर्ट्स पेड ऑफ and I was selected. So मेरा ILLB भी complete हो गया and I got selection into IAS civil services also. Yeah. Okay, मैम, when you were in younger age, आपके भी बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस आए होंगे, मतलब कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होता ही होगा, तो उन सब चीजों से कम आउट कैसे किया जाए एज ए यंगस्टर? अगर हम किसी चीज पर फोकस कर रहे हैं, तो चाहे वो रिलेशन को लेकर हो, चाहे वो फैमिली को लेकर हो, चाहे वो दोस्तों को लेकर हो, तो उन सब डाइवर्जेंस को किस तरह से इग्नोर किया जाए, ये कैसे किया जा सकता है इजीली? You know, it is very important to be focused in your life कि आपको अपनी लाइफ में कहाँ जाना है, you know, where do you want to reach। और वो जो फोकस है, वो फोकस के साथ में डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यू डिसाइड कि आपका मतलब आप आज यहाँ हैं तो कल आपको कहाँ अपने आप को देखना है। वो जो फोकस और वो जो डिटर्मिनेशन खुद के लिए ही है, वो ही आपको आगे लेके जाएगी, यू नो। एंड देयर इज नो अदर वे आउट देन टू बी ट्रू टू योर ओन सेल्फ। मतलब आपको जो एफर्ट करने हैं वो आपके खुद के लिए करने हैं। एंड डीमोटिवेशन की जो बात है, एवरी स्टूडेंट इन हिज और हर यू नो करियर फेसेस दिस काइंड ऑफ अ फेस। तो इसमें ये है कि आपका जो जब आप लो फील करते हो तो आपको अच्छा फील कराते हैं आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, and you know whatever are your interest, you kind of divert to them। and I think that belief in God, belief in your own self and belief in God, that is very much required, you know। and मैं 4 P's मैं बोलती हूँ, 4 P's which I have been following, like passion, patience, perseverance and positive outlook। so passion, अगर आपको जुनून है उस चीज़ को पाने का, पेशेंस है कि एक बार में हो सकता है वो चीज़ ना मिले, परसिवरेंस इज दैट यू हैव टू काइंड ऑफ कीप ऑन ट्राइंग, एंड पॉजिटिव आउटलुक दैट स्टे पॉजिटिव एंड बिलीव दैट वॉट एवर एफर्ट्स यू आर डूइंग दे विल अल्टीमेटली हेल्प यू रीच आउट टू योर एम। सो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो आई थिंक दे विल डेफिनेटली हेल्प अस सेल एंड यू नो अचीव आवर ड्रीम एंड हेल्प अस कीप मोटिवेटेड। एक्चुअली मैम एक क्वेश्चन और मैंने पढ़ा है, मैम प्लीज हेल्प हाउ टू इंक्रीज लर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कैसे किया जाए? लर्निंग कैपेसिटी के लिए आई वुड लाइक टू मेंशन दैट इसमें जो हमारा अगेन इट इज़ रिलेटेड टू आवर मेंटल हेल्थ, कि अगर आप, मैंने देखा है कि स्टूडेंट, जैसे मैं खुद भी 15-16 घंटे पढ़ती थी जब मैं सिविल्स की तैयारी कर रही थी, तो व्हेन वी आर यू नो रीडिंग विदाउट यू नो रिवाइजिंग, या हम सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि हमारे माइंड में वो रजिस्टर हो रहा है या नहीं हो रहा, देन समटाइम्स यू हैव दिस इशू दैट यू नो आपने इतना पढ़ लिया लेकिन फिर भी यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट द थिंग्स इन योर माइंड। सो विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि आपने इतना पढ़ाई भी किया और आप लिख नहीं पा रहे हो एग्जाम के अंदर। तो मेरा मानना ये है कि आपको लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए रिपीटेड रिविजन्स आर रिक्वायर्ड। चाहे आप कम पढ़ें, कम डोमेन रखें, बट इट शुड बी अ रिपीटेड काइंड ऑफ अ रिविजन्स और द साइकिल्स विच हैव टू कीप ऑन मूविंग। अदरवाइज आपका जो है दैट फोकस समटाइम्स यू मे नॉट हैव। एंड ऑल्सो द थिंग इज कि लर्निंग कैपेसिटी के लिए आई हैव सीन पीपल डूइंग योगा, मेडिटेशन और एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जिससे थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होगा, माइंड फ्रेश होगा, then ultimately it will help you in improving your learning capacity, improving your retention capacity। and if your retention capacity improves, आपका जो लिखना होगा एग्जाम में, जो रिप्रोड्यूस करना होगा, वो इंक्रीज होता है, वो इम्प्रूव होता है। बिल्कुल। तो आपको अपना जवाब मिल चुका होगा, और मैं आप सभी से एक बात और बताना चाहूंगा आप सभी को कि मैम का अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल है, IAS सोनम गोयल नाम करके। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैम अपने एक्सपीरियंस वहां पे भी शेयर करती रहती हैं, तो आपको इजीली कुछ भी क्वेश्चंस वहां पे भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर आप मैम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैम उसको बिल्कुल आंसर करती हैं। तो जाइए, अभी जाइए और उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि अभी बारिश का मौसम है, तो हर किसी का इस मौसम को एंजॉय करने का एक तरीका होता है। कुछ लोग
बुक्स पढ़ते हैं, कुछ कॉफी वगैरह पीते हैं बालकनी में बैठकर, तो आपका तरीका क्या है बारिश के सीजन को एंजॉय करने का? You know, now to actually monsoon becomes more of a responsibility for administration, Yeah. especially in cities like Faridabad, Gurugram, right? Yeah. तो हमारे लिए तो वो enjoyment का part कम रहता है. It becomes more of a administrative responsibility that Yeah. to ensure Yeah. there is no water logging, there are no other kind of disruptions. कई बार Yeah. पानी की वजह से, बारिश की वजह से देयर इज इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, पावर फेलियर हो जाता है, सो दैट कोऑर्डिनेशन विद द अदर डिपार्टमेंट्स इज इन्वॉल्व. Yeah. सो फॉर पीपल लाइक अस इट इज़ मोर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ऑफ कोर्स ये है कि इफ वी गेट सम फैमिली टाइम, so that Yeah. enjoyment is irrespective of any season, whether monsoon or cold season. तो वो तो irrespective है. And for candidates who are appearing for civil services या कोई भी competitive exam के लिए, this lockdown I would like to mention is very good opportunity in the sense कि आपकी लाइफ में distractions नहीं है. जो distractions एक routine course में होती है ना, even आप classes के लिए भी most of the classes are being held online even now. तो वो जो ट्रैवल में जो टाइम वेस्ट होता है वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा आपका. आप जो फ्रेंड्स से समटाइम्स यू आर अननेसेसरीली गॉसिपिंग, लाइक स्टडी कोचिंग्स के नीचे वो पीपल आर स्टैंडिंग एंड दे आर गॉसिपिंग, एंड आई फील दैट वंस अ व्हाइल इट इज ओके बट नॉट इन रूटीन, राइट? तो वो जो टाइम आपका सेव हो रहा है उसको टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए एंड यू प्रायोरिटाइज. मतलब आप चेकलिस्ट बनाएं कि आपको इस हफ्ते में क्या करना है, इस दिन में क्या करना है, and maybe prioritize the number of hours which are available to you, right? Yeah. So you are able to optimize, and the time management, especially during lockdown, I think has become more easier as compared to a routine life जहाँ पे हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, हम बाहर भी जा रहे हैं, कोई पार्टीज हैं तो सोशलाइजेशन भी होती है. नाउ देयर इज नो सोशलाइजेशन एज सच, आई मीन वेरी लेस काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है? Yeah. तो वो जो पहले अगर जैसे हमारे टाइम में almost more 2 to 3 years I hardly attended any family function. तो relatives used to say कि she has become selfish, या पता नहीं IAS बन जाएगी तो क्या होगा, या क्या करना है इतनी पढ़ाई करके. Now of course they are all respecting me, they are all supporting me, not to criticize, but what I want to say is कि जो एक पहले एक compulsion में करना पड़ता था, now that time is available to you in plenty. बिल्कुल. राइट. बिल्कुल. तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है जो हुई है, और इस टाइम को आप सब लोग पॉजिटिवली यूटिलाइज करें. मैम एक क्वेश्चन मैंने कमेंट किया रहा था मैम, एनी टिप्स फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग बिकॉज आई एम फेसिंग डिफिकल्टी इन इट. लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने में डिफिकल्टी. तो इट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं. सिविल सर्विसेज के लिए तो जैसे हिंदू है, हिंदू न्यूज़पेपर रेकमेंड किया जाता है, because Hindu में it is a kind of a thought-provoking articles and editorials which it carries. And for general मतलब current affairs को cover करने के लिए HT है या Times of India है, and there are similar newspapers available for Hindi medium like Dainik Jagran, Dainik Tribune, right? Yeah. And then similarly for magazines like Frontline magazine, Yojana, Kurukshetra. So all these things are there. And अगर आप इसके अलावा अगर कोई दूसरे तरीके के एग्जाम्स दे रहे हैं like MBA and all, तो उसके लिए it is more of your kind of the current affairs which are relating to your business world, your जो आपका international relations है, business world से related है, उसके लिए you can have a look at the economic times. तो इस तरीके से आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, that kind of newspaper you are reading, that will vary. एंड स्पेशली फॉर सिविल सर्विसेज, चाहे वो स्टेट PCS का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज UPSC का एग्ज़ाम हो, उसके लिए आप जो है आपको बेसिकली NCERTs को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और NCERTs फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स. और उसके अलावा जो मैगजीन्स हैं लाइक जो गवर्नमेंट की मैगजीन्स है, योजना, कुरुक्षेत्र, देन फ्रंटलाइन इज़ अ वेरी गुड मैगजीन फॉर ओपिनियंस ऑन फ्यू ऑफ द मैटर्स. और उसके अलावा जो न्यूज़पेपर्स मैंने पहले बताया वो पढ़ना, सो दैट GK हैज़ टू बी ब्रश्ड अप एवरी डे. जनरल नॉलेज के बारे में रोज ही पढ़ना पड़ता है, दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. तो ये सबका एक मिक्स और बैलेंस बना के वी हैव टू स्टडी. ओके. और मैंने कोई कमेंट्स अभी तक देखे नहीं, तो मैं अपना क्वेश्चन लेके रख सकता हूँ. मैम, इफ यू गेट अ सुपर पावर, व्हाट शुड इट बी? क्या होनी चाहिए वो?
सुपर पावर इन अगर मुझे मिल इन जाए सबसे तो आपने I would really like to empower the girls, the women in the society around me. मतलब मैं जिनको भी empower कर पाऊँ अगर मेरी सुपर पावर से, I would be Yeah. very happy, you know. And बहुत कुछ सोसाइटी में किया जा रहा है, I agree. For women Yeah. empowerment, women upliftment, making them financially independent. You know, अगर आप financially independent एक लड़की होती है, then he or she is more empowered. You know, he or she can sustain the family, and he or she feels more confident. So, if I get a superpower, you know, even though humanly I think this is quite imaginary, but अगर कुछ होता भी है, if I get the power, तो मैं ये ज़रूर करना चाहूँगी और करा भी है. इनफैक्ट आई वुड नॉट एग्जैजरेट, बट द पॉइंट इज बीइंग पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जहाँ भी Yeah. मौका मिला मुझे, मैंने कोशिश की है कि उस जिले की, उस सब डिवीज़न की, उस सिटी की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कुछ ना कुछ करूँ मैं. चाहे मैं झज्जर में रही, चाहे फरीदाबाद रही, चाहे मैं त्रिपुरा में मैंने जो 7 साल से ज़्यादा काम किया वहाँ पे भी रही, वो मैंने करने की पूरी कोशिश की है. बिकॉज दिस इज़ वन एस्पेक्ट आई थिंक दैट इफ अ सोसाइटी has to move forward, then the female counterpart has to be respected. There was a comment in the chat box Abhi that somebody mentioned with smileys that why not boys. So you know, I am not saying that we will not empower boys. The only difference I would like to mention is that एक inherent society के अंदर हमारा एक male dominated patriarchal system अभी भी exist कर रहा है. वो ये हो सकता है कि हमारे शहर में जो बच्चे हैं वो इस बात को रिकग्नाइज ना करें, लेकिन अगर हम आज भी अपने शहरों में छोड़ के अगर हम गांव में देखें, इफ वी you know move towards a rural India, even today that discrimination is there from the child of the birth till the death. You know, there is a selective sex determination of the fetus happening even before a child is born. A woman becomes pregnant and there is an attempt by a family to determine the sex of the fetus. So ये selective sex determination जो हो रहा है, ये disparity को ही तो show कर रहा है. It is showing the discrimination which is, you know, existing against that gender, that अगर female है तो कई जगह में वहाँ पे उनका feticide भी हो रहा है. There are abortions which are happening, which is a offense under PCPNDT Act. It is illegal. It is punishable offense, but still it is happening, right? So what I mean to say is कि हमें empower क्यों करना है, क्योंकि कई जगह में तो वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, कई जगह में माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, कई जगह में वो जो लड़कियां हैं उनके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, कई जगह में वो फैसिलिटीज एग्जिस्ट नहीं करती. तो ये सब चीज़ों का जो यू नो दिस ऑल दिस काइंड ऑफ अ पैराफर्नेलिया व्हिच इज एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी, दिस वी नीड टू kind of address to, and this we need to make sure that we are able to have that confidence amongst our young girls and have that confidence amongst the youth in the society. And especially I would like to, जो लड़के ऐसी बात सोचते हैं कि हमारी एम्पावरमेंट क्यों नहीं, उनको ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपके आसपास जो लड़कियां हैं, आप उनकी कंडीशन अपने आप से ज़रूर कंपेयर करना. क्या आपको लगता है कि किसी भी एक लेवल पे आप उनसे एडवांटेजियस हो? क्या 12 बजे के बाद आपके घर में लड़कियों को इजाजत है कि वो बाहर पार्टी करके आए जो इजाजत आपको है? यू नो, यू हैव दैट काइंड ऑफ अ डायलॉग विद योर ओन सेल्फ, देन यू विल गेट द आंसर. आज भी वो पैरिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है. क्यों नहीं कर रही है? वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इवन आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड आई टेक दैट. बट जिम्मेवारी हमारी क्या है? इसको हमें आगे लेके जाना है. वी हैव टू इम्प्रोवाइज दिस सिस्टम, वी हैव टू काइंड ऑफ ensure that this kind of a balance with imbalance which is existing, we are able to rectify it. And especially young generation के जो लड़के हैं, जो youth हैं, the young male जो हैं young generation के, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ रिस्पेक्ट योर फीमेल काउंटर पार्ट. जो हमारे क्राइम अगेंस्ट वेमेन हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, चाहे वो रेप हो, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट हो, चाहे इवन केसेस अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो रहे हो. सो ये जो भी केसेस हैं ये क्यों हो रहे हैं? अगर आप इसके अगेंस्ट स्टैंड लेंगे, इफ यू विल नॉट बी अ पार्टी टू ऑल दिस, डेफिनेटली क्राइम में रिडक्शन होगा एंड डेफिनेटली यू विल बी एक्चुअली एम्पावरिंग द गर्ल्स अराउंड यू. ठीक है, तो ये मेल की भी जिम्मेवारी है कि यू ऑल्सो रिस्पेक्ट द फीमेल्स अराउंड यू, like you are respecting your mother or you are respecting your sister, you respect the other girl also who is studying with you in the college or the other lady who is working with you in the office. उनको आप equally respect दें. And yes, somebody has written very nicely in the chat box, girls are also human being. Yeah, very right, girls are also human being and they have all the rights
to live as Yeah. the rights are available to any male in the society. जी बिल्कुल मैम। ओके सो इट्स ऑलमोस्ट 155 जो आपने कहा था Yeah. कि 40 मिनट्स तक हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन, एक मैसेज जो आपकी तरफ से शॉर्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स को, वो क्या होना चाहिए? एक बहुत ही व्यूअर्स के लिए मैं यही एक रिक्वेस्ट करूँगी कि हम जहाँ भी हैं, यू नो, वेर एवर वी आर, इन वट एवर प्रोफाइल वी आर देयर, इन वट एवर कैपेसिटीज़ वी आर वर्किंग, चाहे हम एंटरप्रेन्योर्स हों, चाहे हम बिजनेस में हों, चाहे हम सिविल सर्विस में हों, प्राइवेट सेक्टर में हों, प्लीज़ ट्राई एंड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। एंड जो भी आप पॉजिटिवली, चाहे एक छोटी सी चीज़ भी अगर कर पाए, है ना, तो भी वो किसी की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। तो प्लीज़ हेल्प पीपल, ईच अदर, हैव दैट feeling of positive sharing with your own self in the society. Do something good for people around you, for the nation. And last thing, मैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं, उनके लिए यही मैं बोलना चाहूँगी कि हैव फेथ ऑन योर ओन सेल्फ, be focused, be determined, and dream and achieve. I always say dream and achieve. Only when you dream, then only you will be able to achieve it. And dream की full form भी मैं कुछ बोलती हूँ: diligence, resilience, energy, ambition and motivation. Diligence, resilience, energy, ambition and motivation. ये 5 चीज़ें आपके अंदर, सबके अंदर हैं, ये हमको रिकग्नाइज करनी है, और इन पे रिकग्नाइज करते हुए, इन पे हमें आगे बढ़ते हुए हमें आगे मूव करना है. एंड देयर इज नथिंग विच इज इम्पॉसिबल टू अचीव इन दी लाइफ. या सो माई बेस्ट विशेस टू ऑल द व्यूअर्स, जिन्होंने भी देखा आज, हमें सुना, जिन्होंने भी चैट से मुझे मैसेज भेजे, और साथ ही साथ में लेट अस ऑल हैव अ वेरी पॉजिटिव सोसाइटी. लेट अस टेक दैट मेंटल हेल्थ इज़ नॉट अ डिसऑर्डर. मेंटल हेल्थ को हमें सबको अच्छे से रखना है. वी ऑल हैव टू बी हैप्पी, and if we are happy, there would be a better output and productivity in whatever we are doing. चाहे हम घर में रहें, चाहे हम ऑफिस में जाएं, we all would be contributing very positively to the society. So stay happy, stay positive, do whatever you feel. And the last thing I would say, that love what you do and do what you love. जिसमें आपको खुशी मिलती है आप वो करें, और अगर आप वो करेंगे तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस हमेशा रहेगी. Thank you. और जी, और मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि मैम मैं पढ़ाई में बहुत एवरेज हूँ, तो क्या मैं एग्जाम को बीट कर पाऊंगा? तो उनके लिए सिर्फ इतना है कि आपको पॉलिश करने की जरूरत है. उसके बाद में आप सब इक्वल हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है कि किसी का माइंड ज्यादा शार्प ऐसा नहीं है, सबको इक्वल है. बस आपको खुद को पॉलिश करने की जरूरत है. मैम रियली थैंक यू सो मच, सैल्यूट टू यू, व्हाटएवर यू आर डूइंग, दैट दिस वेरी ग्रेट. मैं एक स्क्रीनशॉट लेना चाहूंगा हमारी कॉन्वर्सेशन का, जिसको मैं अपलोड कर सकूं. मैं या श्योर do share with me. बिल्कुल, I will definitely share with you. Okay then. So thank you so much ma'am for joining me. It was really nice conversation. बहुत ज्यादा अच्छी बातें जानने को मिली, सीखने को मिली. हमारे व्यूअर्स को भी बहुत ज्यादा हेल्प हुई होगी. और एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर किसी ने मैम का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. IAS सोनल मैम, आप सोनल गोयल मैम आप टाइप कीजिए और आप इनके चैनल तक पहुंच जाएंगे. जी बिल्कुल. So thank you so much, ma'am, for joining me. It was really Thank great. You. Thank you, Karan. Thank you. Bye, ma'am, and salute to you, Bye. whatever you do. Thank you so much. Thank you. Right. Bye.